मैं डेट करने वाला हूँ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, लेकिन अभी मैं एक भी सेलिब्रिटी को नहीं जानता। इसीलिए स्टेप 1, मीट अ सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटीज से मिलने मैं सलमान खान की पार्टी में पहुंच गया। इसके अंदर जाने के 3 रास्ते हैं। गेट नंबर 1, यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ बाउंसर्स भी हैं, इसीलिए यहाँ से अंदर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गेट नंबर 2 से सिर्फ स्टाफ की एंट्री होती है। तीसरा और आखिरी रास्ता है बैक एंट्रेंस। इसके बाहर तो नहीं, बट अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा। पार्टी स्टार्ट होने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और मेरे पास एक रास्ता है। मैंने डिनर के लिए टेबल बुक किया है। सिर्फ 1% चांस है कि मैं अंदर जा पाऊंगा, बट स्टिल चांस तो है। रात हो गई। यहाँ पर सुहाना खान भी आने वाली है। इनके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने लगे। फाइनली पार्टी ऑर्गेनाइजर आ गए और मैं अपना लक ट्राई करने गया। आई होप इट वर्क्स। पहला सिक्योरिटी पॉइंट बहुत ही आराम से पास हो गया, लेकिन दूसरे गेट पर सिक्योरिटी हेड है। Is this thing happening? You guys got it before though, right? I have a board meeting at 8:30 for dinner. Is it happening today or not? Only event? Thank you. ये ट्रिक फेल हो गया। अंदर सलमान भाई की फैमिली है। वाओ, इस पार्टी में तो मैं स्नीक नहीं कर पाया। सेलिब्रिटीज से मिलने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, और मैं स्टेडियम पहुंच गया। यहाँ पर आधा बॉलीवुड होगा। माय चांसेस आर वेरी हाई, बट मेरे पास टिकट नहीं है। सो पीछे स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच है और मैं इसके अंदर स्नीक करने वाला हूँ। प्लान सिंपल है, मेरे पास एक फेक आई कार्ड है। अगर ये काम कर गया मैं स्टेडियम के अंदर घुस जाऊंगा। सबसे पहले मुझे सिक्योरिटी से बचकर स्टेडियम के अंदर घुसना है, सेलिब्रिटीज से मिलना होगा। स्टेडियम के अंदर घुसने के लिए मुझे 4 सिक्योरिटी गेट्स क्रॉस करने होंगे, और अगर मैंने इनको क्रॉस कर भी लिया तो मैच देखने के लिए सबसे मुश्किल टिकट चेकिंग क्रॉस करनी होगी। ये सबसे मुश्किल है। दूसरे अटेम्प्ट में मैं फेक आई कार्ड पहन कर जा रहा हूँ। इस गेट पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। आई कार्ड की हेल्प से मैं पहले गेट के अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि दूसरे सिक्योरिटी चेक में एक नहीं बल्कि 5 बार चेकिंग होती है। पहले सिक्योरिटी चेक से तो मैं बच गया, लेकिन दूसरे और तीसरे ने मुझे पकड़ लिया। अभी लगा लो, बाद में अंदर नहीं। लेकिन फेक आई कार्ड ने बचा लिया। ऑलमोस्ट देयर। चौथा और 5वां सिक्योरिटी चेक बहुत ही आसानी से पार हो गया। तभी मुझे स्टेडियम में जाने का एक आखिरी रास्ता दिखा। ये यहाँ का प्रैक्टिस ग्राउंड है और स्टेडियम जस्ट सामने है, वहाँ मैं घुसने वाला हूँ। वहाँ पर सिर्फ 2 सिक्योरिटी वाले हैं। जैसे ही सिक्योरिटी वाले साइड में गए, मैं अंदर की तरफ दौड़ा। अंदर पहुंचते ही मैं सेलिब्रिटीज को ढूंढने लगा। मैं अंदर आ गया हूँ भाई। लेकिन स्टेडियम के अंदर भी सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज्यादा है। स्टेडियम के सीट के चारों तरफ बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। यहाँ मैं मोदी जी के भाई से मिला और तभी अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस चालू हो गया। नेशनल एंथम के बाद मैं सिक्योरिटी से बचने के लिए स्टेडियम के टॉप फ्लोर पर जाने लगा। मैं पूरे स्टेडियम में ढूंढ रहा हूँ, बट सेलिब्रिटीज सबसे महंगी सीट पर होते हैं। विराट कोहली के आउट होते ही मैंने मैच देखना छोड़ दिया। ये उसका एंट्रेंस है। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हैं और इनके साइड से लकीली मैं अंदर चला गया। BCCI रूम। यहाँ मुझे फ्री फूड भी मिला।
और 1 घंटे वेट करने के बाद दर्शन रावल मिले। मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। ये लीड यूज करके मैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी में पहुंच गया। यहाँ पूरा बॉलीवुड होगा। मेरे पीछे सीक्रेट सेलिब्रिटी पार्टी है और मैं इसके अंदर स्नीक करने वाला हूँ। इस पार्टी में सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, इसलिए मुझे भी एक सेलिब्रिटी की तरह दिखना होगा। मेरे पीछे सेलिब्रिटी पार्टी का मेन गेट है, लेकिन मेन गेट पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मेन गेट के अलावा पार्टी के अंदर जाने के लिए 6 और गेट है, लेकिन इन सारे गेट पर पुलिस और कमांडो की सिक्योरिटी तैनात है। लेकिन इस मेन गेट के ठीक पीछे एक और एंट्रेंस है, ये सिर्फ मीडिया वालों के लिए है और यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी है। मैं मीडिया वाला बनकर अंदर जा रहा हूँ। मैं मेन गेट से अंदर आ गया। अब मुझे सबसे मुश्किल सिक्योरिटी क्रॉस करनी है, मेटल डिटेक्टर। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे रेड कारपेट की सिक्योरिटी क्रॉस करनी होगी। मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए मैंने एक एम्प्लॉय का सहारा लिया। एम्प्लॉय के पीछे चलकर मैं पार्टी के अंदर पहुँच गया। अभी सेलिब्रिटीज के आने में काफी टाइम है। शाम को सेलिब्रिटीज आने लगे। यहाँ पर जैसे ही सिक्योरिटी को मेरे ऊपर शक हुआ, मैं सेलिब्रिटीज के साथ अंदर जाने लगा। पार्टी के अंदर सेलिब्रिटी बॉडीगार्ड से बचने के लिए मैं सबसे कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे आगे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हैं और मेरे पीछे सारे सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं। जानवी कपूर मेरे सामने है। वाव, यहाँ मैं जानवी की दोस्तों से भी मिला, बट नंबर नहीं ले पाया। आज पार्टी का दूसरा दिन है, एक सीक्रेट लोकेशन पर। इसीलिए सिक्योरिटी कल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा होने वाली है। मेरे पीछे सीक्रेट पार्टी का मेन गेट है और ऐसे ही टोटल 3 सिक्योरिटी गेट्स मुझे क्रॉस करने होंगे। मेन गेट से अंदर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंदर जाने के लिए मुझे सिक्योरिटी वालों से दोस्ती करनी होगी, इसीलिए मैं उनके साथ बातें करने लगा। बहुत ज्यादा है आज। हाँ तो पानी हाँ पानी। पहला सिक्योरिटी वाला दोस्त बन गया और फिर दूसरा वाला भी। और जब सभी बातों में उलझे हुए थे, मैं धीरे से अंदर जाने लगा। अंदर जाते वक्त मैं 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स के पास से गुजरा। अब गेट नंबर 2 की बारी है। बाथरूम, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड समझ नहीं पाया। पानी, टॉयलेट जाना है। उधर है क्या? टॉयलेट कहीं नहीं है, टॉयलेट तो बहुत दूर है। चलो अभी तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। तो वॉशिंग रखा है, यहाँ तो स्क्वायर है बाहर। ये रास्ता भी फेल हो गया और फिर मैंने आखिरी कोशिश गाड़ी की। कहाँ पे है यहाँ पे? वो 4 नंबर पे है। अरे नहीं ठाड़ी राम दे, तुम्हें कार लेना नहीं बोल रहे थे यहाँ से उठा के नहीं चले जाएंगे। कोई नहीं ले जाएगा। मैं क्या बताइए, यहाँ पे कौन ले आएगा म्यूनसिपालिटी की गाड़ी उठाने के लिए? ये भी है, जंगल में कौन ले आएगा? वो सिटी थोड़े ही है जी। सही बात कर रहे हो। और इस बार वो मेरा दोस्त बन गया। तीसरे गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे मैं पार्टी के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन उन सब पर सिक्योरिटी तैनात है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अंदर चला भी जाता हूँ तो अंदर सिक्योरिटी से बचने के लिए मुझे छिपने की जगह ढूंढनी होगी। वॉशरूम किधर है आपको पता है? अरे बाप, वो यहाँ जाओगे तो ये दिखाई दे रहा है काला शटर। हाँ ठीक है, बाद में मिला नहीं। काला, ये काला बाउंड्री है इसके अंदर, वो ही इसके अंदर गया था इसके अंदर वो। अब इस गेट से अंदर जाने के लिए मुझे अपना सीक्रेट वेपन यूज करना होगा। सीक्रेट वेपन काम कर गया। अंदर आ गया हूँ भाई 3 सिक्योरिटी गेट से। सेलिब्रिटी पार्टी के अंदर मैं स्नीक तो कर गया। कल रात पार्टी स्टार्ट होने तक मैं वॉशरूम में छिप गया था, लेकिन आज वॉशरूम भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और मेरा आखिरी रास्ता है सिक्योरिटी से बचने के लिए स्टेज के पीछे छुपना। मैं स्टेज के पास आ गया अभी। स्टेज के पास सेलिब्रिटी सीक्रेट पार्टी की तैयारी कर रहे थे और स्टेज के साइड से मैं सिक्योरिटी से बच कर अंदर जा रहा हूँ। अगर आज मेरा फेक सेलिब्रिटी पास काम नहीं किया तो मेरा पूरा मिशन फेल हो जाएगा। शाम को सेलिब्रिटीज की गाड़ी पार्टी के अंदर आ रही थी और सारे सिक्योरिटी वाले उसी तरफ जाने लगे। यहाँ मुझे मौका मिला और मैं स्टेज के पीछे स्नीक कर गया। सेलिब्रिटी एरिया में
मेरे सामने सेलिब्रिटीज की पहली गाड़ियां हैं। यहाँ वरुण धवन है, यहाँ कार्तिक आर्यन, यहाँ रणवीर कपूर, यहाँ फाल्गुनी पाठक और सामने करण जौहर जा रहे हैं। तभी मैं सिक्योरिटी से बचकर सेलिब्रिटीज के बहुत ही पास पहुँच गया। रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज आने लगे और मैं नाश्ता करने पहुँच गया, क्योंकि कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब उनसे मिलने की बारी है। अब मैं पहुंच गया यहाँ की सबसे VIP सीट पर सेलिब्रिटीज के साथ बैठने, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी मुझे आसपास भी नहीं पहुंचने देगी। लेकिन लकीली तभी कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई और सभी उसको देखने में व्यस्त हो गए और मैं धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मेरे आसपास सारे सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस घूम रहे हैं। मैं सेलिब्रिटीज के साथ बैठ तो गया, लेकिन चारों तरफ पुलिस की चेकिंग चल रही थी। मेरे चारों तरफ बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। एक के बाद एक सेलिब्रिटीज मेरे बहुत ही पास से गुजर रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। जिस पर भी सिक्योरिटी को शक हो रहा था वो पकड़ा जा रहा था। मैं वहां से धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगा और तभी रणबीर कपूर मेरे सामने है, बट उनका नंबर लेने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मैं अगले महीने नंबर लेने गया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी शादी में मुझे रिलायंस टाउनशिप जाना होगा। वेलकम टू जामनगर। बिलियनर अंबानी की शादी है और मैं इसके अंदर स्नीक करने वाला हूँ। सबसे पहले सेलिब्रिटीज के आने से पहले मुझे शादी में पहुँचना होगा, वरना सेलिब्रिटीज के आते ही सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरफ मैं ट्रेन में स्नीक कर गया और दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज प्राइवेट जेट से निकल रहे हैं। मेरे आने के पहले सारे सेलिब्रिटीज, बिलियनर्स और अंबानी परिवार शादी में पहुँच चुका है। इसीलिए सबसे पहले मैं एक फेक ID का यूज करके शादी के अंदर जाऊंगा। मार्क जुकरबर्ग के बोलने पर शाम को सारे सेलिब्रिटीज बाहर घूमने निकल गए और साथ में सारी सिक्योरिटी भी लेकर चले गए। गेट नंबर 2 है, यहाँ से ट्राई करते हैं। लेकिन ये गेट अंबानी फैमिली का प्राइवेट एंट्रेंस है। ये फेक ID काम नहीं किया। आई नीड टू गेट अ रियल ID कार्ड। अब वो कैसे मिलेगा? आई डोंट नो। ये यहाँ का हेडक्वार्टर है और यहाँ से अंदर जाने के लिए एक असली आई कार्ड चाहिए। अब मैंने कंपनी के एम्प्लॉइज का हेल्प लेना स्टार्ट किया। अंदर जाने के लिए पास कहाँ से बनेगा? अंदर जाने के लिए पास हाँ, तो आपका कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा ना। आधार कार्ड लेके जाएगा, मोबाइल का हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जाके है, वहाँ पे बन रहा है, पूछते नहीं है। पूछेगा आपका कंपनी, पूछेगा कौन सी कंपनी से बना रहा है। और कंपनी का नहीं हुआ तो आप कंपनी से हैं? हाँ, हमारा तो कंपनी से ही। तो आप मेरा बनवा सकते हैं भैया। ना ये देखो, हम तो ये रिलायंस तरफ से हैं। ऐसा बोल देते हैं ना कि मैं आपकी फैमिली का हूँ। एम्प्लॉय से बहुत ही ज्यादा पूछने के बाद भी नहीं होता है। कितना उसने मुझे मना कर दिया 2 किलोमीटर सामने है। और उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय ने आगे पास नहीं बनता। यही एरिया है जो यही है। और भैया प्रोसेस क्या है पास बनने का? आपको अंदर से मेल नहीं डालेंगे ना, मेल को भी या तो एक उसका मेरी print बहुत ही पास होगा, बड़ी वो देंगे हेल्प आपको। की और ये मेरे मिशन का टर्निंग पॉइंट है। मैं वेटर बनकर शादी के अंदर जाने वाला हूँ। असली आई कार्ड प्रिंट करने वाले टोटल 4 लोग हैं और ये उन सबके बॉस हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्कर का हेल्प लिया। मेरे पास के लिए क्या लगेगा? आप दोगे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड दे दें, बस आधार कार्ड। और बोलना क्या होगा? क्या है तुम्हारा, क्या चीज़ है बैकग्राउंड क्या है? जो मुझे लेके आए बोले हैं कि आधार कार्ड और वो काम क्या है तुम्हारा? काम मतलब वो जो बोलते हैं वही करता हूँ। अरे वेटिंग के लिए वेटर हो गया ब्रो। हाँ वेटर है। ये बैठे तो बोलो क्या क्या देना होगा? वो आधार कार्ड वो अपने आप मांग लेंगे। इसके बाद मैं आई कार्ड ऑफिस के अंदर चला गया और एक असली आई कार्ड के लिए अप्लाई करने लगा। और यहाँ पर आई कार्ड वाले मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछताछ करने लगे और शादी के अंदर फोन करके पूछताछ करने लगे। आधार कार्ड दिखाओ। मेरी हेड है, मेरा नाम मुझे नहीं पता एक्चुअली। तो बोल रहे थे आधार कार्ड लेके आना। शशांक तिवारी करके आए, वो लड़का बोल रहे थे मैं आप हेड कौन है उसका, उससे बात करो। देख अंदर जो IHM कॉलेज का पूरा टीम है वो उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। उसने बोला कि हमारा कोई बंदा आने वाला नहीं, तो जो बंदा झूठ बोल रहा है। हमारी टीम का एक ही बंदा रहा है, पवित्र शर्मा करके। जो टीम खुद मैंने बनाई है, मुझे पता है किसका देना किसका नहीं।
तो आप बोल रहे कि मैं IHM कॉलेज से हूँ, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि आप इस कॉलेज से? मैं आपको 5 मिनट में बताऊँ। हाँ बताओ। इन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं शादी के अंदर चला भी गया तो सिक्योरिटी से बचकर वहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर मैं बुरी तरह से फेल हो गया। अंदर शादी का आधा फंक्शन खत्म हो चुका है और तभी मैंने एक आखिरी कोशिश की और इस बार मेरा प्लान काम कर गया। पास के लिए अप्लाई हो गया, बहुत ही इम्पॉसिबल था यार। लेट्स होप सब कुछ अच्छा हो और मैं अंदर जाऊँ। मुझे असली आई कार्ड मिलने ही वाला है। चेक कर सकते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं। मेरे को टाइम अप्रूव दिखा रहा है। अमित कुमार, अमरेश, लालचंद्र, राजू, जैसे ही मुझे असली आई कार्ड मिला, हेड सिक्योरिटी इस गेट पर भी आ गए और बहुत ही मुश्किल से मैंने पहला गेट क्रॉस किया और अंदर सिक्योरिटी ने मेरा कैमरा ब्लॉक कर दिया। मैंने एक सिक्योरिटी गेट तो क्रॉस कर लिया, बट उसके आगे नहीं जा पाया। मिशन अबॉर्ट होने के बाद मैं बेस पर लौट गया, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर का आखिरी होम टेस्ट है। I think विराट कोहली। और मेरी तरह पूरा बॉलीवुड भी उनका फैन है। सेलिब्रिटीज और बिलियनर कॉर्पोरेट बॉक्सेस में बैठे होंगे। मैंने एक में टिकट बुक की है, होपफुली सेलिब्रिटीज भी उसमें हों। ये है 1,25,000 रुपए वाला वर्ल्ड कप सीट। आपको एक प्राइवेट रूम मिलता है। आपका सीट एक 5 स्टार सोफा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और उसके सामने है एक बहुत ही बेशकीमती मार्बल से बना टेबल। आपकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग। इस प्राइवेट रूम में एक बहुत ही बड़ा AC लगा हुआ है और आपको मिलता है एक प्राइवेट बटलर। पानी पीना और फिर एक कॉफी। यहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड ठंडा और गर्म पानी है, और आपकी सीट पर ही टिकट चेक करने वाले आते हैं, जो सुबह 5:30 बजे से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर आपको गर्मा गर्म चाय कॉफी मिलती है, और आपके मांगने से पहले ही 5 स्टार नाश्ता रेडी रहता है, और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं, और आपको वो सेम 5 स्टार चीजें खाने पीने के लिए मिलती हैं जो एक प्लेयर को दी जाती हैं। AC रूम में बैठकर नाश्ता करते हुए आपको ग्राउंड का परफेक्ट व्यू दिखता है। जब तक आप एक कोल्ड ड्रिंक और एक कॉफी पीते हैं, इंडियन टीम के स्पॉन्सर मेरी बॉक्स में आए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है। अभी लंच टाइम है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। इस सीट पर बैठकर आप टीवी में तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग टीवी में आने वाली चीजों को कंट्रोल करते हैं, और मुझे उनसे दोस्ती करने का मौका मिला। मैच के बाद मैं ऋषभ पंत से भी मिला, लेकिन अभी भी मिशन बाकी है। मोहम्मद सिराज का ऑटोग्राफ मुझे मिल गया, बट सेलिब्रिटीज इस बॉक्स में नहीं आए। आज रात को आफ्टर मैच पार्टी है, मैं उसमें जाने की कोशिश करूंगा, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसकी लोकेशन क्रैक नहीं कर पाया। साल का आखिरी दिन, बॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी, शाहरुख खान की न्यू ईयर पार्टी। सेलिब्रिटीज के पहुंचने से पहले मैं पार्टी के लोकेशन पर पहुंच गया, इसीलिए मेन गेट से मैं बहुत ही आराम से अंदर चला गया। इसके बाद लिफ्ट से मुझे ऊपर जाना होगा, जहां पर पार्टी होने वाली है, लेकिन लिफ्ट की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए कुछ देर मैंने वेट किया और एक एम्प्लॉय के आते ही मैं उसके साथ अंदर जाने लगा। अब एक आखिरी सिक्योरिटी चेकिंग बची है। एम्प्लॉय के पीछे धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा था, और जैसे ही सिक्योरिटी एम्प्लॉय से पूछताछ करने लगा, मैं साइड से अंदर चला गया। बाउंसर्स आ गए हैं, डीजे ऑन है। मैं पार्टी के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन मेरी मुसीबतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि पार्टी के स्टार्ट होने में और सेलिब्रिटीज के आने में अभी पूरे 3 घंटे बचे हैं। पार्टी स्टार्ट हो गई। मेरे चारों तरफ सेलिब्रिटीज खड़े हैं। सेलिब्रिटीज के साथ में खड़े होकर मैं एक कूल शॉट ले रहा था। इसके बाद ये पार्टी पूरी रात चली। बॉलीवुड के सबसे बड़े पार्टी ऑर्गेनाइजर से मैंने दोस्ती की, उनका फोन नंबर भी मिला, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज का। अब थर्ड और फाइनल स्टेप का टाइम आ गया, आस्क फॉर अ डेट। मैंने अप्रोच करना स्टार्ट किया। समवन ब्लॉक्ड मी, बहुत सारों ने इग्नोर और कुछ लोगों ने ब्लॉक भी किया, और फाइनली महीनों बाद एक मैसेज आया, कल शाम को डेट है, आई एम एक्साइटेड। मैं टिकट्स कलेक्ट करने पहुंच गया। Seat number? Hold on, let me tell you. To be contact number for the ticket? Yeah. कल मोस्ट स्पेशल डे है, आधे घंटे बाद डेट है। अभी तक सब स्मूथ चल रहा था, बट
ट्रैफिक, फिर बहुत ज्यादा ट्रैफिक। वो पहुंच गई और मैं अभी ट्रैफिक में ही हूँ। वो थिएटर में जा रहे हैं। आई होप मैं जल्दी पहुंच जाऊं। वो अंदर चले गए। वहां पहुंचकर मुझे पेपरैज़ी मिले जिन्होंने उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। 20 मिनट हो गया। ओके, मुझे लगा आई मिस्ड हर, बट स्टिल मैं अंदर गया। यहाँ प्राइवेट स्क्रीनिंग है, बाहर बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ मुझे उनके दोस्त मिले। कंफर्म हो गया वो अंदर हैं। ये जानवी कपूर की बहन खुशी कपूर है। यस, श्रीदेवी की बेटी। मैं अंदर जाकर उनसे मिला, साथ में उनके दोस्त भी आए थे। The movie was awesome. Yeah, you please let her know. Hi, Nina. How are you? I'm great, buddy. I have seen Jigra. फिर हमने साथ में पूरी मूवी एंजॉय की।